वेलकम बैक एवरीवन। पाइथन के मॉड्यूल में आज का टॉपिक है रैंडम मॉड्यूल्स। तो एक फाइल बना लेते हैं फटाफट से। डे 38 रैंडम मॉड्यूल्स। ठीक है, ये बन गया हमारी फाइल। तो रैंडम मॉड्यूल देख लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट रैंडम डॉट रैंडिट 5,10 किया। तो सबसे पहले ये बता देता हूँ कि ये पहले से बिल्ड इन फंक्शन मॉड्यूल है। ठीक है, रैंडम, यह रैंडम नंबर जनरेट करके दे सकता है आपको, है ना। लिस्ट को सफल करना है तो रैंडम का यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले रैंडम को इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट रैंडम, और उसके लिए आर्गुमेंट होंगे दो। पहली है कौन सी वैल्यू, और दूसरी है कहां तक की वैल्यू। तो इसके बीच में रैंडम नंबर जनरेट करके दे देगा आपको। और उसके बाद है रैंड रेंज। रैंड रेंज क्या करेगा, यह भी रैंडम नंबर जनरेट करके देगा आपको, बट लास्ट वैल्यू को इंक्लूड नहीं करेगा ये। जैसे 3,9 है तो 3 से 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी इसके बीच में कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करने देगा, बट लास्ट वाली को ये रिटर्न नहीं करेगा। उसके बाद है चॉइस। तो लिस्ट में से अगर रैंडम एलिमेंट दे सकता है चॉइस फंक्शन। तो जैसे यहाँ लिस्ट में है एप्पल, बनाना, चेरी, तो कोई भी रैंडम क्या करेगा, एलिमेंट को जनरेट करके दे देगा। तो देख लेते हैं। यहाँ पे लिखूंगा इंपोर्ट रैंडम, एक आर वेरिएबल सेट करता हूं मैं इसके अंदर, रैंडम। ठीक है, रैंडम डॉट रैंड रैंड रेंज। अब इस रेंज के बीच में मैं नंबर पास कर देता हूँ 4,10। तो इसके लिए दो आर्गुमेंट है, स्टार्ट एंड स्टॉप। प्रिंट आर, अब कोई भी रैंडम नंबर आ सकता है 4 से 8 के बीच में। इसको हम यहाँ से पहले रन कर लेते हैं। ठीक है, 8 आ गया अभी। नेक्स्ट, अगली बार कोई और रैंडम नंबर आएगा 7, फिर 8, फिर 4, फिर 7, फिर 7, फिर 7, फिर 4, फिर 6, फिर 6। तो ऐसे रैंडम नंबर जनरेट करके देगा आपको ये। ठीक है, तो उसके बाद है रैंड रेंज। एक वेरिएबल ले लेता हूं यहाँ पे, आर
आर, ठीक है, आर आर करके रेंड रेंज हो गया इक्वल टू रैंडम डॉट रैंड रेंज। अब इसके बीच में मैं पास कर देता हूँ 3,5, ठीक है, वही आ गया स्टार्ट एंड एंड, ठीक है। अब जैसे प्रिंट आर आर करता हूँ, ये पहले वाली लाइन का आउटपुट है इसका जो 7 आया है, ये है इसका। रैंड रेंज क्या कर रहा है, यह भी क्या कर रहा है, रैंडम नंबर जनरेट कर रहा है, ठीक है। बट ये लास्ट वैल्यू को क्या करेगा, इंक्लूड नहीं करेगा। तो 3 से 4, ये देखिए, बट ये 5 को भी आएगा ही नहीं इसमें, क्योंकि लास्ट वैल्यू को ये इग्नोर करेगा। उसके बाद है रैंडम चॉइस। तो रैंडम चॉइस क्या करे, रैंडमली चॉइस से क्या करेगा, एक वैल्यू को रिटर्न कर देगा लिस्ट से। जैसे एक वेरिएबल सेट कर लेता हूँ एल इक्वल टू, इसके अंदर में, ठीक है, ये मैंने पास कर दिया। सी एक वेरिएबल सेट करता हूँ रैंडम, ठीक है, रैंडम के बीच में डॉट चॉइस, चॉइस क्या, एल, प्रिंट सी। तो क्या करेगा, इन चारों जो लिस्ट है इसके बीच में से कोई भी रैंडम क्या करेगा, नंबर जनरेट कर देगा। यहाँ से एक ब्लैंक दे देता हूँ ताकि स्पेस हो जाए तीनों जो मेरे फंक्शन है। 4 अभी जनरेट हो गया, या फिर 3 या 2 या 1, देखिए, पर इसमें से कोई भी रैंडम, इस लिस्ट में से रैंडम नंबर जनरेट कर देगा। अब देखते हैं रैंडम फंक्शन। रैंडम फंक्शन क्या है, रिटर्न ए रैंडम फ्लोट नंबर बिटवीन 0 एंड 1। तो क्या करेगा, 0 से 1 के बीच में फ्लोट नंबर कोई भी रिटर्न कर देगा, ठीक है। उसके बाद है शफल, takes a sequence and return the sequence in a random order। यह क्या करेगा, आप कोई भी लिस्ट बनाई आपने, ठीक है, इसमें आपको वैल्यू को सफल कराना है, तो ये क्या करेगा, वैल्यू को सफल करा देगा, यानी खिसका देगा इधर उधर, ठीक है। इसके बाद है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म क्या करेगा, रिटर्न ए रैंडम फ्लोट नंबर बिटवीन टू गिवन पैरामीटर, यानी दो दिए गए पैरामीटरों के बीच में से क्या करेगा, फ्लोट नंबर को रिटर्न कर देगा, ठीक है। ये 0 से 1 के बीच में वैल्यू रिटर्न कर देगा फ्लोट नंबर में। एग्जांपल देख लेते हैं इसका, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बना लेते हैं, एक वेरिएबल लेता हूँ k इक्वल टू रैंडम, रैंडम डॉट रैंडम, इसमें रैंडम ही यूज कर लेता हूँ।
प्रिंट के। तो ये देखिए क्या करेगा, 0 से लेके 1 के बीच में कोई भी रैंडम नंबर जनरेट कर देगा फ्लोट में। ये देखिए सिर्फ ये करेगा 0 से 1 के बीच में। उसके बाद है शफल। आपने कोई भी लिस्ट बनाई, उसकी वैल्यू को शफल कराना है, ठीक है। तो एक लिस्ट ले लेते हैं इसके अंदर शफल नाम से। पास कर देते 1, 2, 3, 4। तो रैंडम, ठीक है, रैंडम डॉट सफल, सफल के अंदर पास कर देंगे एस को। प्रिंट, यहाँ पे अलग से कोई वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है, प्रिंट एस। तो क्या रिटर्न कर दिया, इसने सफल कर दिया, देखो लिस्ट को, ठीक है। अभी किस ऑर्डर में आ गई, 2, 1, 4, 3, फिर ये चेंज हो जाएगा 3, 2, 1, 4 एंड फिर ये चेंज हो जाएगा, यानी रैंडम क्या करेगा, नंबर में जनरेट कर देगा इसको, लिस्ट को। तो इसके अंदर क्या है, लिस्ट पास करनी है आपको। उसके बाद हम बताते हैं यूनिफॉर्म। यू एक वेरिएबल ले लेता हूँ, यू इक्वल टू रैंड रैंडम डॉट यूनिफॉर्म। इसके अंदर मैं वैल्यू पास करा देता हूँ 4, 8। प्रिंट यू। तो ये क्या करेगा, फ्लोट वैल्यू को रिटर्न कर देगा, किसके बीच में, 4 से लेके 8 के बीच में। अभी क्या आ गया, 6, 4, 6, 4, 5। तो रैंडम जनरेट कर रहा है, लेकिन वो फ्लोट नंबर में, ठीक है। तो आज के वीडियो में मैंने क्लियरली डिफाइन कराए हैं रैंडम फंक्शन, शफल, यूनिफॉर्म। उससे पहले मैंने यहाँ पे बताया था रैंड फंक्शन, रैंड रेंज और चॉइस फंक्शन।